कैसा रहा, जनता ने क्या प्रतिक्रिया दी, आपसे लोगों ने क्या कहा? दीपक जी आवाज नहीं जा रही, प्लीज शांत हो जाइए, बीरेन जी बोलेंगे। देखिए, इस बजट का जो सत्ता में है उन्होंने स्वागत किया है, जो सत्ता में नहीं है उन्होंने इस बजट की आलोचना की है। इस बजट में बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर हर साल इंतज़ार होता था, उस पर चर्चा नहीं हुई। एक तो इनकम टैक्स जो था उसकी सीमा नहीं बढ़ाई गई, वो एज इट इज़ है पिछले साल की तरह। दूसरा, रसोई गैस पर, पेट्रोल के दाम पर और रेल कब चलेगी, इस पर कोई चर्चा बजट में नहीं हुई। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सस्ताई का ज़माना आएगा, चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, कुछ सस्ता होगा और लोगों को उम्मीद थी, लेकिन उस पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। आज इन्होंने कहा कि 100 जिलों में गैस नेटवर्क बनाएंगे, लेकिन जो 100 स्मार्ट सिटी बन रहे थे पिछले 7 साल से देश में, उस पर कोई बात नहीं हुई और कितना बने ये नहीं बताया गया। देखिए ब्रजेश जी, इतनी लड़ाई हो रही बजट के लिए, कोई कह रहा अच्छा, कोई कह रहा खराब है। एक साहित्यकार ने कहा है कि जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों यह जानते हो कि झूठ है तो फिर यह कोई गुनाह नहीं है। तो इस देश में जब सुनने वाले भी हैं, बोलने वाले भी वैसे हैं और दोनों जान रहे हैं, तो हमको आपको चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वेयर हाउस बेचे जाएंगे तो फिर अनाज कहाँ रखा जाएगा देश में? अनाज फिर प्राइवेट आदमी रखेगा, हथिया रखेगा, मनमाने दाम पर रखेगा, और जो वेयर हाउस हैं सरकार के हाथ से निकल जाएंगे तो गरीबों को सस्ता अनाज कैसे मिलेगा? कई सारे बातें इस पर हैं। बजट में जीएसटी पे कुछ नहीं बोला गया। आप पेट्रोल डीजल को उसके दायरे में लाएंगे कि नहीं लाएंगे? एलआईसी जैसी प्रमुख कंपनी को लेकर लोग चिंतित हैं, अब आगे बीमा करावें कि न करावें, क्योंकि वहाँ पर एलआईसी सबसे भरोसेमंद अब तक देश में मानी जाती थी। देखिए, हमारे यहाँ जो मूल समस्या है ब्रजेश जी, उसके बजाय बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर लोग उलझे रहते हैं। एक बार एक महिला का चैन स्नेचरों ने बाजार में चैन खींच ली तो महिला बहुत नाराज हुई, लेकिन महिला इससे और ज़्यादा दुखी हो गई कि अगले दिन अखबार में जो छपा उसमें लिख गया था कि वृद्ध महिला का चैन स्नेचरों ने बाजार में चैन खींची। तो महिला की समस्या चैन खो जाना था, लेकिन जो अखबार में छप गया शब्द, उससे उसकी नाराजगी ज़्यादा बढ़ गई। इस देश की जो मूल समस्या है उसके बजाय दूसरी चीज़ों पर लोगों को भटकाया जाता है। भाई 75 साल के ऊपर इनकम टैक्स के रिबेट में छूट मिली कि इनकम टैक्स अब नहीं आपको फाइल करना है। तो 75 साल के ऊपर इस देश में कितनी आबादी है, और ज़्यादातर इस उम्र में लोग अपनी संपत्ति, रुपया पैसा, उनके बाल बच्चे, बहू, नाती पोता कब्जा कर चुके होते हैं। कमाई का कोई जुगाड़ साधन रहता नहीं है आमदनी का, वो तो खुद ही निर्भर रहते हैं। वो आईटीआर कहाँ फाइल करेंगे? कोई ले जाने वाला तक तो है नहीं बाजार, सीए के यहाँ कौन ले जाएगा? तो ये सब चीज़ों भी इस देश में है। अब भाई हमारे पूरी साहब सत्ताधारी दल से हैं, उनकी मजबूरी है। और रेजोल्यूशन आप इनकम टैक्स के डिस्प्यूट के अंदर किसी को ना मालूम पड़े कि कौन उसका असेसिंग अफसर है, चेंज करके यह प्रतिगामी कदम है क्या? यह प्रतिगामी कदम है क्या? अब उनका गला पकड़ के क्यों लटक रहे हैं? गला नहीं पकड़ रहे। हमारे दोस्त हैं और उस परंपरा से आते हैं। हैरेसमेंट रोकना ये क्या गरल है? हैरेसमेंट? आपका कोई हैरेसमेंट नहीं कर रहा है। आप कैसी बात? हमने बताया इनकम टैक्स। एक सेकंड उनको कंप्लीट करने दो। की बात आप मित्र हो, आपका कोई हैरेसमेंट कर नहीं सकता। मैं उसका विरोध करूंगा जो आपका हैरेसमेंट करेगा। बीरेन जी बोलिए। और सुरेंद्र राजपूत तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बीरेन जी बोलिए आप। पूरी अमित पुरी साहब हमारे दोस्त हैं और उस परंपरा से आते हैं कि चाहे सारा जग नाराज हो जाए, लेकिन उनकी माँ की बहू नहीं रूठनी चाहिए। पुरी साहब उसका बहुत सम्मान करते हैं, तो उस सम्मान में उन्होंने सब देखा और अच्छा बोला जी। लेकिन ये बजट किचन के लिए
गरीब आदमी के लिए और रेलगाड़ी में बैठकर चलने वालों के लिए, जीएसटी अदा करने वालों के लिए कुछ बोलता नहीं है, थोड़ी निराशा है। लेकिन फिर भी हमारी सरकारें ये कहती हैं कि देश नेतृत्व आगे बढ़ेगा, प्रगति के पथ पर जाएगा, विकास होगा। जी भाई बिक्री की बातें बहुत हुई हैं इस बजट में, कुछ खरीदने वाली अगर चीज हुई हो तो वो भी बताई जाए। हम पुरी साहब से अनुरोध करेंगे। भरोसा, विश्वास, चलिए अभिप्सा। बीरेन जी कंक्लूड करें प्लीज। जी चलिए 2 लाइन कहूंगा, एक दिन मैंने पहले भी सुनाया था और ये पुरी साहब की ओर से आज इनकी बहुत फरमाइश थी। हाँ, तो मैं इस पर पढ़ूंगा। वही चिलचिलाती धूप कि गरीबों को सब्सिडी मिली, अमीरों को मिली रिबेट, और मध्यम वर्ग तुम टीवी देखो, तुमको मिली डिबेट। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी, देखिए कितने महत्वपूर्ण बातें अमित पुरी जी ने गिनाई और उन्होंने बताया कि ये बजट किस प्रकार से क्रांतिकारी है, गरीबों को सर्व करने वाला है, संसाधन, रिसोर्सेज और फंड को जनरेट करने वाला है। फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। आप कहते हैं, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं 25 साल का सबसे निराशाजनक बात। भाई ऐसी नकारात्मक बातें क्यों? और उस